हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट हम लेके हाजिर है, जिसमें कि आपका रहेगा HPGK रहेगा, हिंदी ग्रामर रहेगा, साथ में इंग्लिश ग्रामर और मैथ। तो ये सारा मिक्स मॉक टेस्ट लेके आज हम आपके लिए हाजिर हैं। तो आपको पता है कि डेली आपके लिए वीडियो जो शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है, तो अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का फ़ायदा ये होता है कि मतलब वीडियो आप कभी कभार यूट्यूब पे नोटिफिकेशन नहीं आता, तो आप टेलीग्राम से वीडियो को ईजिली जो वॉच आउट कर सकते हैं। तो डेली आपके लिए मॉक टेस्ट अपलोड होते हैं। ये जो मॉक टेस्ट है अपकमिंग एग्जाम, चाहे पटवारी का एग्ज़ाम हो, फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हो या फिर पुलिस का एग्ज़ाम हो, आप जिस भी एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उन सब के लिए जो मॉक टेस्ट चले हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है। तो मनाली में है, सुंदरनगर में है, काजा में या धर्मशाला में है। तो हिमाचल प्रदेश में जो पर्वतारोहण संस्थान है ये आपका मनाली में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध युद्ध स्मारक कहाँ पर स्थित है। तो मनाली, सुंदरनगर, पालमपुर, धर्मशाला। तो प्रसिद्ध युद्ध स्मारक जो आपका ये धर्मशाला में स्थित है। ठीक है, धर्मशाला। आपको पता है कि धर्मशाला जो आपकी है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो ये पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीतरी हिमालय में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो गहरी, चिकनी एवं काली भूरी मिट्टी, रेतली मिट्टी, काली मिट्टी या लाल मिट्टी। तो भीतरी हिमालय में जो गहरी, चिकनी एवं काली भूरी मिट्टी जो वो पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गिरी गंगा किस स्थान पर यमुना नदी में मिलती है। तो खोदरी माजरी में, ताजेवाला में, रामपुर में या फिर आपका रोहड़ू में। तो रामपुर घाट में जो है गिरी गंगा जो है वो यमुना नदी में जो है मिलती है। और यमुना नदी जो है खोदरी माजरी में हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। खोदरी माजरी में ये हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और ताजेवाला से हिमाचल को छोड़कर हरियाणा में जो ये प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो खोदरी माजरी इसका जो वो राइट आंसर, रामपुर घाट जो भी इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही वाज हियर डैश टाइम। तो आपको पता है कि जहाँ पे टाइम दे रखा हो सिंपल, ठीक है, आपको पता है कि डेफिनेट लोकेशन और टाइम के लिए, डेफिनेट टाइम के लिए ऐड का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछे टाइम पर बात हो रही है कि ही वाज हियर ऑन टाइम पे, यहाँ पर टाइम पर था। ठीक है, टाइम पर था और टाइम से थोड़ा आगे हो अंदर हो तो इनका यूज़ होता है। ही वाज हियर ऑन टाइम पे, यहाँ टाइम्स में पर था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की राजेश इज़ गुड। तो आपको पता है एक बात ध्यान रखेंगे, गुड और बैड दोनों के साथ फिक्स प्रपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। राजेश इज गुड एट मैथमेटिक्स। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी इज़ अफ्रेड दैट्स द डार्क। अफ्रेड फ्रॉम, अफ्रेड एट, अफ्रेड विद, अफ्रेड ऑफ। तो एक बात ध्यान रखेंगे कि आप अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ प्रपोजिशन जो वो फॉलो होती है। सी इज़ अफ्रेड ऑफ द डार्क, वह अंधेरे से डरती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही कॉन्ग्रेचुलेटेड हर सक्सेस। हर सक्सेस, ठीक है, तो फ्रॉम हर सक्सेस, एट सक्सेस, ऑन सक्सेस, ऑफ सक्सेस। तो ही कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन शी, ठीक है, शी कॉन्ग्रेचुलेटेड हर, क्योंकि हर सी के लिए आता है। शी कॉन्ग्रेचुलेटेड हर ऑन हर सक्सेस। तो यहाँ पे जो वो हर आ जाएगा, ऑन सक्सेस कॉन्ग्रेचुलेट के साथ क्या आता है, ऑन आता है, तो ऑन हर सक्सेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ही केम चंडीगढ़ यस्टरडे। वह आई, कहाँ से आई। वह आई चंडीगढ़, किसी डेस्टिनेशन से आना हो तो फिक्स डेस्टिनेशन, तो फ्रॉम। ठीक है, शी केम फ्रॉम चंडीगढ़ यस्टरडे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की वशीकरण में कौन सा समास है। वशीकरण, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, शब्द को पढ़ेंगे। वशीकरण, शब्द विग्रह करना। समास में सबसे जरूरी क्या होता है, शब्द विग्रह करना। तो वशीकरण में कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष कर्मधारय अव्ययीभाव या द्विगु। तो वशीकरण, जब इसका आप शब्द विग्रह करेंगे तो इसका बनेगा वश में करना। अच्छा, मैं कारक विभक्ति आ गई, सीधी बात। कर्ता ने कर्म को करण से, अधिकरण में पर, अपादान से, तो मैं विभक्ति आ गई अधिकरण वाली। तो जहाँ पे भी आपकी विभक्ति आ जाए, कारक विभक्ति आ जाए, वहाँ पे समास जो हो जाता है आपका वो तत्पुरुष समास हो जाता है। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रेष्ठ कवि में कौन सा समास है। तत्पुरुष से कर्मधारय अव्ययीभाव या द्विगु है। तो श्रेष्ठ कवि, जो कवि में श्रेष्ठ है,
तो श्रेष्ठ कवि मतलब कवियों में जो है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ कवि, श्रेष्ठ क्या है, इसमें कवि की विशेषता बताएगी। श्रेष्ठ कौन है, कवि बताई दी, कवि है। तो जहाँ पर जो विशेषता बताई जाए, पहला पद जब आपका विशेषण हो, विशेषता बताई जाए, तो वहाँ पर जो समास हो जाता है आपका कर्मधारय, जो ये समास हो जाता है। तो यहाँ पे श्रेष्ठ कवि में कर्मधारय समास है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमेश्वर में कौन सा समास है, परमेश्वर। तो फिर आप क्या करेंगे, इसका शब्द विग्रह करेंगे। परमेश्वर, तो परमेश्वर शब्द विग्रह करेंगे तो परम है जो ईश्वर, ठीक है, परम है ईश्वर। तो ईश्वर की विशेषता क्या है, वो परम है, सबसे ऊपर है। तो जहाँ पे फिर आपकी विशेषता बताई जाए वो कर्मधारय समास हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्यादान, कन्यादान में कौन सा समास है, कन्यादान, शब्द विग्रह कर लो इसमें फिर, कन्यादान। तो कन्या का दान या कन्या को दान, तो कन्या का दान हो गया, तो कारक विभक्ति आ गई। और जहाँ भी आपकी कारक विभक्ति आ जाए वहाँ पर जो आपका समास हो जाता है कर्मधारय, जो वो आपका समास हो जाता है। कर्मधारय नहीं, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। जहाँ पर भी आपकी कारक विभक्ति आ जाए, कन्या का दान, तो कारक विभक्ति आ गई आपकी, कारक विभक्ति आ जाए तो तत्पुरुष समास जो आपका हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैथमेटिक्स का। तो ये है कि एक जो भुजा है, एक वर्ग, ठीक है, ये वर्ग है, एक वर्ग की भुजा, किसकी, एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा 5√2 है। तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वर्ग की भुजा, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए का स्क्वायर, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए का स्क्वायर। तो आपको बोला गया कि एक वर्ग की भुजा दी गई आपके पास 5√2, तो ये आपके पास वर्ग आ गया। और ये वर्ग की भुजा देगी आपके पास 5√2। तो इसका क्षेत्रफल फाइंड आउट कीजिए। तो क्षेत्रफल आपको पता है कि ए का स्क्वायर होता है, एरिया वर्ग का क्या होता है, ए का स्क्वायर होता है। तो ए इंटू ए का स्क्वायर मतलब 5√2 मल्टीप्लाई बाय 5√2, ठीक है। तो यहाँ रूट से रूट जो कैंसिल होता है, तो यहाँ से 2 बार आ जाएगा, ठीक है। ये पेयर है, नहीं ऐसे बना, ये जब भी कोई चीज़ ऐसे बनती है √2 आ गया और √2, तो ये सीधा रूट कैंसिल होके सीधा 2 खाली जो ये बार आ जाता है, ठीक है। तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और 2 आ जाएगा। तो 5 5 25, 25 दूनी 50, तो 50 जो सेंटीमीटर स्क्वायर जो आपका ये वर्ग का क्षेत्रफल जो आपका आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 289 है, तो वर्ग की परिमाप ज्ञात करो। फिर एक वर्ग का क्षेत्रफल, अब ए स्क्वायर ये दे रखा है, कितना है, 289 है, ठीक है, ये दे रखा है। तो आपको एक वर्ग की भुजा फाइंड करनी है। तो वर्ग की भुजा कैसे होती है, ए मल्टीप्लाई बाई ए होता है ना। तो ये पहले से स्क्वायर है, तो ये क्या होगा, इसको इसका जो है आपका रूट यहाँ चला जाएगा। अब ए इंटू ये 2 है, ये रूट में 289 हो जाएगा। तो जब इस रूट को सॉल्व करेंगे तो 17 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गया आपका, एक भुजा आ गई, एक भुजा चाहिए ना हमें। तो अब पैरीमीटर पूछा गया, तो वर्ग का पैरीमीटर क्या होता है, वर्ग का परिमाप 4a होता है, ठीक है। ए हमारे पास आ गई है, तो 4a मल्टीप्लाई बाय 17, ए 17 अपने पास है, तो 17 चौके 68, 68 क्या आ जाएगी आपकी वर्ग का पैरीमीटर जो वो आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि वर्ग का विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब वर्ग का विकर्ण, अब जब आपके पास विकर्ण दे रखा हो तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के, एरिया निकालने के 2 तरीके होते हैं। एक तो ए का स्क्वायर होता है और दूसरा एरिया निकाला जाता है आपका, वो निकाला जाता है d²/2। डी स्क्वायर क्या होता है, वर्ग का विकर्ण। तो जहाँ विकर्ण दे रखा हो तो वहाँ पे आप d² वाला फार्मूला लगा देंगे। तो विकर्ण दे रखा आपके पास 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर/2, ठीक है। तो 8 8 64/2, 32 जो आपका क्या आ जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में जो ये आ जाएगा आपका वर्ग का क्षेत्रफल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 32 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम, इसको लिख लो 32
डिवाइडेड बाई 2 भाग 2 भाग 2 भाग 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इसको क्या करते हैं हम, 32 मल्टीप्लाई करके ये 2 जो ये नीचे आ जाता है, 1/2 सारे ऐसे आ जाएंगे, 1/2 1/2 1/2। तो कर दो कैंसिल, कितना हो गया, 2 4 8 12, ठीक है, 2 4 16 16 ये, ठीक है। या फिर डायरेक्ट कैंसिल कर दो, अगर ये 16 आ गए तो या फिर डायरेक्ट के 2 आंसर आ गया इसका, या डायरेक्ट कर दो यहाँ से, ये 16 एक बार आ गया, ठीक है। ये 8 बच गया, 8 दूनी 16 होते हैं, ये 4 बच गया, 4 दूनी 8 होते हैं, ये 2 दूनी 4 होते हैं, ये 2 आंसर आ गया। ऐसे कर दो डायरेक्ट, 2 2 दूनी 4, ठीक है, 2 4 4 8 8 दूनी 16, ऐसे यहाँ से डायरेक्ट 16 आ गया, 16 दूनी 32, या एक एक करके काट लो, जैसे मर्जी काटना अपने वैसे काट सकते हो इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका, निम्न से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। अच्छा 11 से विभाज्य, तो 11 से विभाज्यता के लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो 11 से विभाज्यता के नियम आपको पता होना चाहिए। 11 से विभाज्यता के लिए आपको सम, जो आपके पास संख्या दे रखी है, इसके सम स्थान, जो जगह है ना, सम स्थान और विषम स्थान, इनके अंकों का जोड़ करके 0 आना चाहिए, ठीक है। अब करता हूँ जैसे मैंने, अब जैसे ये देखो सम है यहाँ पे 8, ये ऐसे ही, ये सम, ये आपका सम, और ये विषम, ठीक है। जैसे 8 4 12, 12 6 कितना हो गया 18, ये 18 हो गया समस्थान। विषम का देखो अब, ये 5 4 9 2 11, तो ये विभाजित नहीं है। अब इसको देखो ऐसे, ये कितना आ गया 9 4 13, 13 8 हो गया, 21 4 25, 6 2 8 8 8 16, ये भी नहीं हुआ, ठीक है। अब इसको देखो, ये सम और विषम स्थान, ये सम स्थान देख रहा हूँ, सम और विषम, ठीक है। ये सम स्थान है 2 वाले, जैसे 2 7 4 ये विषम स्थान है, और ये 1 3 और आपका 5 ये आपका विषम स्थान है। सम और विषम स्थानों के अंकों का जोड़ 0 होना चाहिए, ठीक है। तो 7 7 4 11, 5 कितने होते हैं 16 4 20, और आगे 7 2 9 9 5 15 4 19, इसको भी नहीं है, देखना पड़ेगा ध्यान से फिर ना। इसको देखते हैं नेक्स्ट को, 9 4 13, 13 कने 1 14, 14 4 18, ठीक है। 8 6 14, और 8 6 14 हो गया, 14 2 16 हो गया, 9 4 13, ये भी नहीं, इसको देखना पड़ेगा 3 वाले को। मतलब अपने सम और विषम स्थान के अंकों का जोड़ जो वो 0 आना चाहिए, वो संख्या आपकी 11 से विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पे जो आपका ये 4 आएगा, ठीक है। तो अब देखो ये 9 4 कितने हो गए 13, 9 4 13 हो गए 13, और एक 14 4 18, और यहाँ से 6 8 6 14 और 4 18, तो यहाँ पे 4 आएंगे। और ये जो संख्या आपकी 11 से पूरा पूरा विभाजित है। इसका मतलब क्या होता है कि सम और विषम स्थान जो होते हैं, इसका जोड़ है वो जोड़ जो आपका ये माइनस करके कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, मतलब पूरा पूरा होना चाहिए प्लस करके। मतलब जैसे आपका ये कि अगर आप सम और विषम स्थानों को आप उनका आपस में माइनस करते हैं, तो उनका जोड़ नहीं आना चाहिए, उनका जो वो ये दोनों का जोड़ जो वो क्या आना चाहिए माइनस करके 0। तो ये 0 आ गया, तो ये संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित है। जैसे मैं देखता हूँ ये 9 4 13 13, और 9 4 13 13 और 6 के तो 13 और 4 कितने होते हैं 9 4 13 13 1 15 13 1 14 और 4 18 18। तो आगे से ये देखो 8 6 14 14 4 18, ये दोनों 18 आ गए। सम और विषम स्थानों के जोड़ आपस में माइनस करो, और ये 0 अगर 0 आ गया तो ये 11 से विभाजित है। तो ये था आपका आज का सेशन, जिसमें 20 क्वेश्चन है। 20 में से आउट ऑफ स्कोर कितना होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो आपने जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।